हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्क लैब में, जहां हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स और कंपनी से जुड़ी हुई स्टॉक स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड की खबरों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर में एक जाना माना नाम गोदरेज प्रॉपर्टीज के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, जो कि 434 करोड़ के इस क्वार्टर में रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 2121 करोड़ के थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 739 करोड़ के थे। सो 739 करोड़ से गिरकर 434 करोड़ के रह गए हैं, जहां पे लगभग हमें 41% की डाउनसाइड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों के बारे में बात करें तो दोस्तों, कंपनी ने जो खर्चे रिपोर्ट करे हैं वो सिर्फ 732 करोड़ के इस क्वार्टर में रिपोर्ट करे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2078 करोड़ के थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 921 करोड़ के थे। सो इन खर्चों का जो मेन कंपोनेंट है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, जो कि 3543 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा है। बट इनकी चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि इनकी जो इन्वेंट्रीज हैं वो फाइनल प्रोडक्ट में बदल चुकी हैं, जिसके कारण इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो एडजस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसमें से 3543 में से 3367 करोड़ घटा दें तो उसके बाद और इन जो बाकी के जो एक्सपेंसेस है इनको एडिशन कर दें तो जो फाइनल खर्चे बचते हैं वो 732 करोड़ के रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने 598 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 378 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 518 करोड़ का था। सो 518 करोड़ से बढ़कर के 598 करोड़ का हो गया है इनका नेट प्रॉफिट, जहां पे लगभग हमें 15% की ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी ने 19 रुपए 92 पैसे का ईपीएस डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 12 रुपए 68 पैसे का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 18 रुपए 70 पैसे का था। सो 18 रुपए 70 पैसे से बढ़कर ये 19 रुपए 92 पैसे का हो गया है, जहां पे लगभग हमें 6% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, जो कि 0.26% का इस क्वार्टर में रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 0.19% का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.71% का था। सो 0.71% से गिर करके ये 0.26% का रह गया है, जिसके जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो कम होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके एबिटा की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने जो एबिटा दिखाया है वो 58% का दिखाया है इस क्वार्टर में, सॉरी, जो लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 25% का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 52% का था। सो इनका एबिटा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके कारण इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, जो कि इस क्वार्टर में 37.56% का रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 14% का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 31.5% के आसपास था। 31.5% से बढ़कर के ये 37% 38% के आसपास हो रहा है, तो जिसके कारण इनका बॉटम लाइन हमें बढ़ती हुई 15% से दिखाई दे रही है, जबकि टॉप लाइन इनकी गिरती हुई 41% से दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ इनकी टॉप लाइन गिरती हुई दिखाई दे रही है 41% से, वहीं इनकी बॉटम लाइन 15% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ईपीएस भी 6% से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको इनके नतीजे कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें हम किसी भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।